हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज आपका कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 के लिए ये क्लास है। ये जो हम आज क्लास लेने जा रहे हैं ये CBSE क्लास 12 के लिए है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, NCERT का लो या CBSE के सिलेबस से कैलकुलस पढ़ेंगे। तो कैलकुलस में जो आपका पहला टॉपिक है क्लास 12 के लिए वो है कॉन्टीन्यूटी, और इसके बाद से आपको डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है। लेकिन चूँकि कॉन्टीन्यूटी आपको पढ़ना है और उससे पहले एक कैलकुलस का टॉपिक आता है लिमिट, जो आप ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। लेकिन चूँकि वो ज़्यादा दिन हो चुका है, क्लास 11 की बातें जो लिमिट आप पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होगा कि नहीं होगा, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें क्या करना होगा, लिमिट को थोड़ा रिवाइज करना होगा। तो हम आज थोड़ा लिमिट के कॉन्सेप्ट बताएंगे कि एक्चुअली लिमिट को क्यों निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं, क्यों लिमिट निकालनी ही पड़ती है, ये सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। इन सब बातों के बारे में आज हमको पढ़ना है। और आज जो लिमिट है ये आपका टॉपिक है कैलकुलस का, ठीक है। लिमिट है क्लास 12। एक्चुअली लिमिट क्लास 11 का होता है, लेकिन आज हम चूँकि 12 में इसको थोड़ा रिवाइज कर ले रहे हैं। और पहले तो हम देखेंगे कि एक्चुअली लिमिट क्यों निकालनी पड़ती है, लिमिट क्यों निकालने की ज़रूरत पड़ती है, क्या बिना लिमिट निकाले हम कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप लिमिट के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं लोगे, लिमिट के जो फार्मूले हैं यूज़ किए हुए हैं हमने 11th में, वो आप अच्छे से जान नहीं जाएंगे, तब तक आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चूँकि ये एक साल पहले हम आपको पढ़ाए थे क्लास 11th में लिमिट की बातें, वो अभी याद नहीं होगी, इसलिए मैं इसको रिवीजन के तौर पर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और चलिए हम देखते हैं, कुछ फंक्शन लेते हैं। और फंक्शन हम पहला ले लेते हैं f(x) = x² - 4/x - 2, ठीक है। ये पहला फंक्शन हम ले लेते हैं। दूसरा फंक्शन ले लेते हैं हम x - 3/x - 3। और एक थर्ड अभी हम ले लेते हैं f(x) = 1/x। अब पहले वाले फंक्शन में हम x = 2 पुटअप करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2² - 4/2 - 2, 0/0 आ जाएगा। अभी तक आप 0/0 का फॉर्मेट नहीं पढ़े हैं, मतलब इस टाइप का अभी मैं पूछूं कि यह क्या आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये तो आज तक पढ़े ही नहीं है, लग रहा है कि अनडिफाइंड आ गया। चलो बाद में बता देंगे फॉर्म है क्या, मतलब वैल्यू नहीं आ रही है, डिफाइंड वैल्यू तो नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा फॉर्म आ गया। यहाँ पर जब x = 3 पुटअप कर देंगे, इसमें f3 कितना हो जाएगा, 3 - 3/3 - 3, ये भी 0/0 का फॉर्मेट आ गया। और इस वाले में हम क्या करते हैं, x = 0 रखते हैं। जैसे ही रखोगे 0 क्या आ जाएगा, 1/0, जो कि क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ये तो आप पढ़े हैं, अनडिफाइंड आ गया। ये फॉर्मेट आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, उसको कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो ये कि यदि ये मान लो कि नुमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों एक ही क्वांटिटी है 0/0, और तब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाना चाहिए। पहला तो आपका आंसर होगा कि सर इसका आंसर 1 आ सकता है। फिर यदि ये मान लो कि ऊपर क्या है, कोई फाइनाइट वैल्यू है, नीचे 0 है, तो आप फाइनाइट को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट आता है। अनडिफाइंड, इसी को अनडिफाइंड बोलते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो इसी को अनडिफाइंड बोलते हैं। यदि ये मान लिया जाए कि नहीं, ऊपर 0 है और नीचे एक फाइनाइट वैल्यू है, भाई 0 तो फाइनाइट है, ऊपर 0 नीचे फाइनाइट, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इसको जब इंटरप्रेट आप करते हैं, तीन तरीके से इसको आप क्या सोच रहे हो, 3 तरीके से सोच रहे हो, तो आप अलग अलग 3 वैल्यू निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो फिक्स है ही नहीं है। आप जैसे इसको सोचोगे, जैसे इसको निकालने की सोचोगे, वैसी वैल्यू निकल के आएगी। और इस टाइप के जो भी फॉर्म होंगे उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लिखा गया है। क्या बोलते हैं उसको, इनडिटर्मिनेट
फॉर इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। ध्यान से देखिए, ये 0/0 क्यों इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाया? क्योंकि जब हम इसको कई तरीके से इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो हम दे पाते हैं कि कभी 1 भी आ सकता है, कभी इनफाइनाइट भी आ सकता है, कभी 0 भी आ सकता है। 1 कब आएगा? जब दोनों फाइनाइट मान लोगे तो फाइनाइट बाई फाइनाइट, सेम फाइनाइट वैल्यू ऊपर भी है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी सेम ही है, तो कितना वैल्यू देगा? 1। कब इनफाइनाइट आएगा? मान लोगे कि नीचे 0 है और ऊपर एक फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइनाइट बाई 0 क्या होता है? इनफाइनाइट, मतलब अनडिफाइंड। और मान लोगे कि नहीं, ऊपर 0 है, नीचे 0 एक फाइनाइट वैल्यू है, तो 0 को फाइनाइट से डिवाइड करोगे तो क्या आता है? 0 आता है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही इस क्वांटिटी को हम तीन तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाला तो 3 वैल्यू निकल के आ गया। तीनों वैल्यू तो होगा नहीं, तो इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे, इस टाइप के जो भी फॉर्म होगा जिसको हम अलग अलग तरीके से सोचें तो उसकी वैल्यू अलग अलग निकल के आएगी, तो हम उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रखते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 होते हैं। एक तो होता है 0/0, एक होता है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, एक होता है 0 इंटू इनफाइनाइट। कितना हुआ? 1 2 3 4 हो गए, ठीक है ना। एक होता है 0 की पावर 0, एक होता है इनफाइनाइट की पावर 0 और एक होता है 1 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है ना। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सातों इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। और इस टाइप में यदि किसी भी फंक्शन की वैल्यू आती है, इसका मतलब ये हुआ कि हम उस फंक्शन की वैल्यू जिस भी पॉइंट पर ये निकल रहा है, जिस भी पॉइंट पर, जैसे ये x=2 पर आया 0/0, ये किस पॉइंट पर आया? x=3 पे 0/0 आया। ये अनडिफाइंड कब आया? जब x=0 पर। 0 किस पॉइंट पे निकल के वैल्यू आ रही है? 0 पे निकल के आ रही है अनडिफाइंड। तो या तो फंक्शन की वैल्यू किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए या अनडिफाइंड आ जाए। यदि ये सातों फॉर्म आ जाए या अनडिफाइंड आ जाए, तभी हमको उस फंक्शन की लिमिट निकालने की ज़रूरत पड़ती है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे। मतलब ये हुआ कि हम x= जैसे ही इसमें 2 रखते हैं तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट निकाल लेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या था कि लिमिट कब निकाला जाएगा? तो लिमिट निकालते हैं कब? जब वो तो या तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जा रहा है उस पार्टिकुलर पॉइंट पर, ये x=2 पर क्या हो जा रहा है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब x=2 पर हम अब लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे इसकी। क्लियर हो रही बात है? कब लिमिट निकालेंगे? या तो इनमें से कोई फॉर्म आ जाए या अनडिफाइंड आ जाए तब। अदरवाइज यदि फाइनाइट वैल्यू आ जाता है, डिफाइंड वैल्यू आता है, तो जो वैल्यू होता है वो निकाल के रख देते हैं, वही उसकी लिमिट भी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल f(x)=x+1/x+2 है और हमसे पूछा जाए कि इसकी x=2 पे लिमिट क्या होगा, तो पहले तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखो 2। क्या होगा? 2 + 1/2 + 2 क्या आ जाएगा? 3/4। तो यदि डायरेक्ट x=2 पर फंक्शन की वैल्यू 3/4 और डिफाइंड वैल्यू आ जाता है, फाइनाइट और डिफाइंड वैल्यू आ जाता है, तो हम कहेंगे कि x=2 पर इसकी जो लिमिट की वैल्यू होगी 3/4 होगी। क्लियर हो रही बात है? किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ही उसकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी कब? जब उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो। यहाँ तो डिफाइंड है, यहाँ अनडिफाइंड था। x=0 पर यहाँ लिमिट निकालने के लिए कहा जाएगा तो मैं निकालूंगा, लेकिन यहाँ पर x=0 पर चूँकि अनडिफाइंड है तो डायरेक्ट हम वैल्यू रख के और ये नहीं कह सकते हैं कि जो वैल्यू आ रहा है वही लिमिट होगा। क्लियर हो रही बात है? यदि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है तो वही डिफाइंड वैल्यू उसकी लिमिट हो जाएगी। अदरवाइज यदि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जा रहा है किसी भी फंक्शन की वैल्यू उस पार्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब यहाँ x=2 की बात हो रही है, यदि x=2 पर इसकी फंक्शन की वैल्यू यहाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जा रहा है तो हम कहेंगे कि x=2 पर इसकी लिमिट अलग से निकालनी पड़ेगी, यही इसकी लिमिट नहीं होगी। लेकिन यहाँ x=2 रखने पर इसकी वैल्यू डिफाइंड आ रहा है, 3/4 आ रहा है, इसलिए हम कह देंगे कि x=2 पर इसकी लिमिट की वैल्यू 3/4 होगी। ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड आ गया तो जो डिफाइंड वैल्यू आएगा वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, वही लिमिट होगा। लेकिन यदि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाए या अनडिफाइंड आ जाए
तब हमको उसकी लिमिट निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि लिमिट कब निकाला जाता है। लिमिट कब निकाला जाता है? जब या तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जैसे ही फंक्शन की वैल्यू इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाए, इन सातों फॉर्म में आ जाए, या अनडिफाइंड हो जाए, तभी हम उसकी लिमिट निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब कैसे निकालते हैं इसको देखना है। चलिए पहले एग्जाम्पल को ही देखते हैं। कैसे निकालेंगे ये भी देखेंगे, और क्या होगा लिमिटिंग वैल्यू ये भी देखेंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो गया है। क्लियर? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल से ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ x लिख रहे हैं, यहाँ fx लिख रहे हैं, और x की वैल्यू 1.7 लिख दिया। जब x की वैल्यू 1.7 इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा और आगे इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा? x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? x प्लस 2 आ जाएगा। जैसे ही x की वैल्यू 1.7 रखेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 3.7 आ जाएगा। x की वैल्यू 1.8 रखेंगे तो 3.8 आएगा, 1.9 आएगा 3.9 आएगा, 1.99 रखेंगे तो 3.99 आएगा। और जैसे ही x की वैल्यू 2 रखोगे, x की वैल्यू क्या रखोगे? 2। देखो ध्यान से देखो, यहाँ रखेंगे, यहाँ मत रखना, वो अलग बात है। देखो 1.7 को यहाँ रख के सिंप्लीफाई करोगे तो इसी तरह करोगे तो वैल्यू आएगा 3.7। ये सिंप्लीफाई हमने इसलिए कर लिया है कि वैल्यू निकालने में आसान रहेगा। लेकिन जब 2 की बात होगी तो यहाँ पर रखेंगे और ये क्या आ जाएगा? 0/0, ठीक ना। अब छोड़ ही दो, इसको हटाओ, तुम कैलकुलेट कर लेना, ठीक ना। 1.7 रखना, इसको सिंप्लीफाई करना, ये आएगा। 1.8 रख के करोगे तो ये आएगा। 1.9 रख के 3.9 आएगा। 1.99 रखोगे तो 3.99 आएगा। लेकिन जैसे ही 2 रखोगे 0/0, फिर हम 2.01 लिख लेते हैं। इसमें रखना क्या आ जाएगा? 4.01, फिर 2.1 लिख लेते हैं, 4.1, 2.2 रख देंगे 4.2, 2.3 रख देंगे 4.3, 2.4 रख देंगे, कितना हो जाएगा? 4.4। चलो यहीं तक छोड़ दो। अब क्या देख रहे हो? x की वैल्यू क्या हो रही है? 1.7 से बढ़ के 1.8, 1.8 से बढ़ के 1.9, 1.1 के 1.9। मतलब ये कह सकते हो कि x जैसे जैसे अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, देखो 1.7 से बढ़ के 1.8, 1.1 से बढ़ के 1.9, 1.9 से बढ़ के 1.99, और भी आगे बढ़ा सकते हो। मतलब जैसे ही x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, किधर से अप्रोच कर रहा है? लेफ़्ट से ना, ध्यान से देखो 2 है, ये लेफ़्ट से जा रहे हो, इधर लेफ़्ट से 2 के करीब, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेफ़्ट। x कहाँ कर रहा है? 2 के लेफ़्ट से 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो fx की वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है? अब बताओ, 3.7 से 3.8, 3.9 से 3.99, ये 3.99 किस वैल्यू के इक्वल है? 4 के। हमने देखा कि जैसे ही x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट से, fx की वैल्यू भी 4 की तरह अप्रोच कर रही है। अब थोड़ा इधर से देखो, 2.4 कम होकर 2.3, 2.3 कम होकर 2.2, 2.2 कम होकर 2.1, 2.1 होकर कम 2.01। मतलब आप अब राइट से अप्रोच कर रहे हो 2 की तरफ, और यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि x अप्रोच कर रहा है राइट से 2 की तरफ, तो fx की वैल्यू भी अप्रोच कर रहा है 4 की तरफ। तो दोनों चीज़ यहाँ निकल के आ गई। x को 2 की तरफ अप्रोच कराओ लेफ़्ट से, तभी भी fx की वैल्यू 4 की तरह अप्रोच कर रहा है, और यदि x की वैल्यू को अप्रोच कराओ राइट से 2 की तरफ, तभी भी fx की वैल्यू क्या अप्रोच कर रहा है? 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट और राइट से दोनों तरफ से यदि हम 2 के करीब में आ रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? 4 की तरफ टेंड्स कर रही है। और इस टाइप का यदि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बिहेव करता है, उसका बिहेवियर ऐसा रहता है, तो हम कहते हैं कि भले ही वो 2 पर क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया, लेकिन उस फंक्शन का उस पार्टिकुलर पॉइंट मतलब 2 पर
लेफ़्ट से भी उसके करीब जाने पर वैल्यू 4 आएगा, राइट से भी उसके करीब जाने पर वैल्यू क्या आएगा उसका 4 आएगा। मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट और राइट से आप यदि 2 के करीब जाएं और दोनों जितना भी क्लोज जाएं, ध्यान से देखिए 2 है, इसके करीब चले गए, इसके करीब चले गए, दोनों तरीके से एकदम करीब आ जाइए और उस कंडीशन में दोनों जगह फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, एक ही वैल्यू की तरफ फंक्शन अप्रोच करना शुरू कर दे, तो हम कहेंगे कि उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 4 होगी। क्या होगी, 4 होगी। कभी कभी ये भी देखा गया है कि कोई फंक्शन आप लेंगे, लेफ़्ट से उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू किसी पार्टिकुलर पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगा, और जब राइट में अप्रोच करेंगे उस पॉइंट की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू किसी दूसरे पार्टिकुलर पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगा। मतलब यहाँ पर जो 4 और ये 4 आ रहा है ये दोनों अलग अलग आने लगेगा। इसको हम ये कह सकते हैं कि उसके लेफ़्ट से हम 2 की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कुछ आ रही है, राइट से उसके करीब जा रहे हैं, किसके करीब, 2 के करीब जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कुछ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लिमिट तभी एग्जिस्ट हम मानेंगे जब उसके लेफ़्ट और राइट से उस पार्टिकुलर पॉइंट के आप करीब जाइए और वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू दोनों तरफ सेम आए, तभी हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलिए उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया। यहाँ आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन की लिमिट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा, 4 होगा। लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ध्यान से देखिए 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसका, f(x) का, कितना आएगा 4। और ये जो राइट वाला है इसको क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 मतलब राइट हैंड लिमिट f(x) इक्वल टू 4। लिखने का तरीका है, पढ़ते क्या हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है, और 2 प्लस का मतलब 2 पर राइट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है, दोनों ये लिमिट पढ़ा जाता है, समझ में आ रही है। और फाइनली यदि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाता है तब हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब f(x) की लिमिट x इक्वल टू 2 पर कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गया है। ये याद रखिएगा, 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट। ये अभी हम एग्जाम्पल से और वैल्यू निकाल के बता रहे हैं, इसके लिए फार्मूले भी होते हैं ज्योमेट्रिकल, इसका क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी हम देंगे। फिलहाल में ये समझ लीजिए कि ये जो निकल के आया है उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और उसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) मतलब कौन सा फंक्शन, जो फंक्शन इनिशियली लिए थे उसका, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 4, और 2 पे राइट हैंड लिमिट, 2 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 4। ये दोनों यदि इक्वल हो जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तब हम बोलते हैं कि फाइनली उसकी जो 2 पे लिमिट होगी वो 4 होगा। क्योंकि कभी कभी हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ आ रहा है और राइट हैंड लिमिट कुछ आ रहा है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि उस फंक्शन का x इक्वल टू 2 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा, तब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ आ जाता है, राइट हैंड लिमिट कुछ आ जाता है, तब हम ये कहते हैं कि उसकी लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर 2 पर, जैसे 2 पर क्या हुआ होता है, ये 4 आ गया, सपोज दैट ये 6 आ जाता, तो हम बोलते हैं कि उसकी लिमिट 2 पे क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों इक्वल होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। जैसे एक एग्जांपल आपको और बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। ये ठीक है, इसके लिए भी टेबल बना लीजिए।
x इक्वल टू 3 पे क्या होगा, 0/0 आ जाएगा। लेकिन यदि हम रखें 2.8 या 2.7 तो कितना आ जाएगा, लिख लो आप, रफली कैलकुलेट कर लेना। 2.7 रखोगे तो -1 आएगा, 2.8 रखोगे तभी भी माइनस। सॉल्व करना तुम कर लोगे, देखो जैसे कैसे होगा। 2.7 -3 या नीचे 2.7 -3, ऊपर कितना आ जाएगा, -0.3, नीचे क्या आएगा, -0.3, ये क्या होगा 0.3 कट के कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो हम देखेंगे कि कुछ भी रखो -1 देगा। 2.9 पे भी, 2.99 पे भी, 2.999 पे भी। ठीक है, इसी के आगे यदि 3.01 रखोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 1 देगा। 3.02 पे क्या देगा, 1 देगा। 3.1 पे भी क्या देगा, 1। 3.2 पे भी क्या देगा, 1। 3.3 पे भी कितना देगा, 1 देगा। अब इसमें क्या देख रहे हो कि आप x की वैल्यू जितना ही अप्रोच करा लो, ये कितना है, 3 के करीब में है ना, x यहाँ पर लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा है, कहाँ पे, 3 की तरफ, लेकिन फंक्शन की वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है, -1 की तरफ। अब तुम कहोगे सर वो -1 तो हमेशा आ रहा है, अप्रोच क्या कर रहा है। चलो अलग बात है कि भाई -1 हमेशा आ रहा है, लेकिन यही तो कहेंगे कि जब x 3 की तरफ जा रहा है तभी भी फंक्शन की वैल्यू -1 ही रह रही है या -1 की तरफ अप्रोच कर रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x जब राइट से अप्रोच कर रहा है 3 की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। कहाँ कर रहा है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की कितना आएगा, -1, और लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट किसका, फंक्शन को, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x) नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x), मतलब f(x) की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे माइनस, और f(x) की लिमिट किस पे, 3 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। बोलिए, बात समझ में आया? ये इतना हुआ ज्योमेट्रिकल, ये आपको वैल्यू निकाल के मैं बता रहा हूँ कि कहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। ठीक है ना? और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, और आपसे पूछूंगा कि भाई ये बताइए कि कहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है। आपको ऐसे ही वैल्यू निकाल के चेक करना होगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है भाई। रोज़ का रोज़ व्हाट्सएप करिए, आपका अटेंडेंस लग रहा है, अदरवाइज आपको इंटरनल मार्क्स बहुत कम मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही बात है? तो सभी लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग इस जो भी 2 क्वेश्चन कराए हैं उसी के द्वारा आपको चेक करना है कि भाई ये जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है HW में, चलिए लिखिए। जैसे पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1, ये आपको निकालना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, और करेगी तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी।
ये 3 क्वेश्चन हैं होमवर्क में, सभी लोग इस क्वेश्चन को करके और मुझे व्हाट्सएप करेंगे और उससे आपकी अटेंडेंस लगेगी। आपको क्लियर एक बात बता देना चाहते हैं, जो लोग भी नहीं करेंगे उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी और उसी के हिसाब से मैं इंटरनल में आपको मार्क्स दूंगा, क्योंकि अब मजाक नहीं होने वाला है, पढ़ाई हो रही है। ये 3 क्वेश्चनों में आपको चेक करना है, जैसे अभी हम बताए थे मेथड से, कि इनकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, और करेगी तो कितनी आएगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। कल मैं इसके आगे ज्योमेट्रिकल अप्रोच इसका लेकर आऊँगा और मैं उसमें आपको बताऊँगा कि कैसे ज्योमेट्रिकली आप किसी फंक्शन का ग्राफ से पता कर लेंगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, और फिर इसके जो फार्मूले बेसिक कॉन्सेप्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का, वो अप्रोच आपको बताया जाएगा। कि लेकिन आज यहीं तक इन तीनों क्वेश्चनों का एग्जाम्पल क्या कर लीजिए, आप एग्जाम्पल अच्छे से कर लीजिए। ये तीनों एग्जाम्पल होमवर्क में करके आप क्या करिए, व्हाट्सएप करिए हमको, और नाम के साथ, गांव के साथ, क्लास के साथ। उससे मैं आपका क्या करूँगा, अटेंडेंस लूँगा, और उस अटेंडेंस से ही आपकी क्या होगी, इंटरनल मार्क्स जो होगा देंगे। जो लोग अब्सेंट होंगे, जो लोग नहीं करके भेजेंगे, उनका इंटरनल वैसे ही आएगा। 20 नंबर इंटरनल है, आपको भी पता होना चाहिए, और वो बहुत मायने रखता है आपके लिए। इसका वैल्यू आप निकालेंगे, जैसे आपको पहला करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी तो कितनी होगी, दूसरे का भी चेक करेंगे करेगी कि नहीं करेगी, तीसरे का भी करेंगे करेगी कि नहीं करेगी, और कितनी करेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वो आपके जिम्मे है। लेकिन पूरे क्वेश्चन को करके मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। मैं चेक करके फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देख रहे हैं तो ओके, थैंक यू।